Hello kids, welcome back to a very interesting chapter that is Birds Come, Birds Go, the chapter number 14. तो यहाँ पे birds means चिड़िया, राइट? तो आपने बहुत सारी चिड़िया देखी होंगी. सो कुछ birds को यूज करके मैथ सीखते हैं. तो इससे अच्छा चैप्टर क्या हो सकता है? तो आपने कौन कौन सी birds अभी तक देखी हैं? आई होप कुछ तो आपने देखी होंगी, कुछ ऐसे नाम मैं बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक लाइव अपनी आंखों से नहीं देखी होंगी, बट टीवी पे या पिक्चर्स में कहीं ना कहीं उनको देखा हुआ. सो देयर आर मल्टीपल वैरायटी ऑफ बर्ड्स. लाइक सिंपल जो है, आपने कौवा तो देखा होगा, राइट? इट ऑल्सो कम्स इन द बर्ड कैटेगरी. सो क्रो, पैरट, स्वैन, और कौन कौन सी बर्ड्स हो सकती हैं? यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं बच्चों. पेंगुइन, डक और किंगफिशर. किंगफिशर इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, है ना? और क्या होता है? आउल ऑल्सो कम्स इन बर्ड कैटेगरी. तो ये बहुत सारे, इतनी सारे वर्ड्स के नाम जो मैंने लिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. और बर्ड्स के साथ हम कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सीखेंगे, है ना? कैसे आप ऐड कर सकते हैं 2 डिजिट नंबर्स को, तो वो इस चैप्टर में मेनली बताया गया है. सो इस फर्स्ट पेज को अगर आप देखोगे अपनी बुक में, hey, these are 25 birds here. So these are the some children. ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने काउंट किए. There are 25 birds. Look up, some new birds are coming. और आसमान में उड़ती हुई कुछ और चिड़ियां आ रही हैं, राइट? ऐसा आपने भी कभी देखा होगा अपने आसपास के गार्डन में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्ड्स बहुत ज्यादा आती हैं, या छतों पे भी कभी कभी आसमान में उड़ते हुई चिड़िया आती है. तो आप उन्हें खाने के लिए कुछ डालते हो क्या? आपको करना चाहिए, है ना? बर्ड्स को भी कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर और सेकंड पेज पे चलते हैं. वहां पे क्या है? यहाँ पे तो बस आपको बर्ड्स का फोटो, एक पिक्चर दिखाई हुई है, उसमें कुछ बर्ड्स हैं बहुत सारे, राइट? सो सेकंड पेज पे हियर लेट्स काउंट देम यूजिंग आवर कार्ड. सो दीज आर द वर्ड्स. ये आसमान में उड़ते हुए आ रही हैं, राइट? सो उन्हें काउंट करना है यूजिंग कार्ड्स. तो अब यहाँ पे एक मेथड स्टार्ट हो गया है जिससे हम काउंटिंग में आसानी होगी, इजी हो जाएगा आपको काउंट करना या फिर ऐड करना. सम मोर कम्स मींस एडिशन हो रहा है. कुछ ऑलरेडी चिड़िया है और कुछ और चिड़िया उड़ के आ रही हैं, तो बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन ही तो हो रहा है. सो लेट्स काउंट दीज यूजिंग आवर कार्ड्स. सो 1, ये एक इस टाइप का कार्ड बनाया है यहाँ पे, लाइक दिस, है ना? उसमें 10 लिख दिया. इट मींस एक कार्ड फॉर दिस होल ग्रुप, इस ग्रुप के लिए. और उस ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ बर्ड्स होंगी बच्चों? 10. इसीलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है. सो एक येलो कलर का ऐसा कार्ड बनाया हुआ, उसमें 10 लिख दिया है. मींस ये ग्रुप, ये कार्ड क्या शो कर रहा है? 10 बर्ड्स को. अ ग्रुप ऑफ 10 बर्ड्स. जैसे आप पहले भी सीख चुके हैं, बंडल बनाते थे हम स्टिक्स का, राइट? सो 10 का एक ग्रुप बनाया जाता है. सो ये कार्ड एक यूज हुआ है. देन नेक्स्ट एंड 6, इस टाइप के कार्ड. ये कौन सा शेप है बच्चों? डू यू रिमेंबर दिस शेप? इट्स अ ट्रायंगल. और इसके अंदर 1 लिख दिया. इट शोज 1 बर्ड, राइट? तो 6 कार्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं फॉर दिस होल ग्रुप. यहाँ पे कितनी चिड़ियां हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6. सो कितने कार्ड्स यूज होंगे? 6 कार्ड्स, राइट? सो इट मींस ये क्या शो कर रहा है? 1 बर्ड को, एक चिड़िया. और ये क्या शो कर रहा है? 10 बर्ड्स को, राइट? सो 10 और 6 कार्ड यूज किए, मींस टोटल कितने हो गए बच्चों? ये कितने का ग्रुप है? आप काउंट करो. 10 plus 1 2 3 4 5 6. So 10 plus 6 is 16. So we have, so these cards show 16 words, है ना? 16 birds show कर रहा है. But where did they all come from? अब चिड़ियां कहाँ से उड़ के आती हैं? बहुत बहुत दूर जगह से, कहीं से भी आ सकती हैं. दूसरे देशों से भी कभी कभी आती हैं. बहुत अलग अलग एरियाज से आती हैं, राइट? जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, उनके रहने के लिए उनकी हैबिटेट अलग अलग होती है. तो उसी हिसाब से हमेशा माइग्रेट करती रहती है ये, राइट? सो ये एक ग्रुप बना दिया. इसी टाइप से हमें ग्रुपिंग करके आगे के नेक्स्ट पेजेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने हैं, राइट? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. Soon 25 more birds flew in. Let us add to see how many birds in all there are now. So कितनी birds थी बच्चों? पहले 16 birds were there. Now 25 more birds flew in. 25 more means और ज्यादा birds आ गई, right? So we have to add 16 and 25, right? तो for 16 plus 25 we write. अब कैसे करना है इस एडिशन को? ये 2 डिजिट का एडिशन है बच्चों, है ना? सो हम लोग एक तरीका, एक मेथड है जिससे इसको सीखते हैं. सो ऐसे आपको लिखना सिखाया है 2 डिजिट नंबर्स या 1 डिजिट की भी ऊपर नीचे लिख के, राइट? तो 16 plus 25 को मैं करने का एक तरीका बताता हूं. अब
सपोज दैट ये लिखा हुआ है 16, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पोजीशन कौन सी होती है, इसे बोलते हैं वंस, और ये क्या होता है बच्चों, टेंस पोजीशन, राइट, है ना, इसे बोलते हैं वंस और ये टेंस। सो हमें क्या करना है, पहले वंस डिजिट को ऐड कर लेना है, मींस 6 + 5 इज 11, 6 + 5 इज 11। सो 11 कार्ड्स रख दिए यहां पे, ये वाले 11 कार्ड्स हो गए, 11 बर्ड्स, एंड टेंस वाले जो पोजीशन है उन दोनों को ऐड किया तो 2 + 1 यानी 3, ये देखो 2 कार्ड्स यहां पे हैं और 1 कार्ड यहां पे है, सो 2 + 1 इज 3, राइट, 3 कार्ड्स हो गए टोटल, कौन से, 10 ग्रुप वाले, राइट, यानी टेंस वाले 3 कार्ड्स हैं, और ये वाले कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 11 कार्ड्स आते हैं। सो 11 में क्या छुपा है बच्चों, देखो 10 + 1 छुपा होता है ना, 11 कैसे बना, इसमें एक 10 का ग्रुप भी तो है। सो कमिंग टू नेक्स्ट, यहां पे लिखा हुआ भी है, पुटिंग ऑल द 11s टुगेदर वी गेट 11 कार्ड्स, राइट, ये 1 वाले कार्ड्स, ऑफ दोज 10s मेक 1 10 कार्ड, है ना, क्या हो रहा है कि उनमें से 11 में से 10 जो है एक ग्रुप को बना रहे हैं, राइट, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 कार्ड। तो ये देखो बच्चों, एक ग्रुप बन गया ना 10 कार्ड्स का, और वी आर लेफ्ट विद 1 कार्ड, और ये ग्रुप बना के यहां पे ये कर दिया। ये वाला कार्ड कहां से आया, देखो बच्चों, ये 3 कार्ड से 1 मोर, अब इनको रिप्लेस कर दिया, ये सारे 10 कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया 1 कार्ड से, 1 ये जो येलो कलर का 10 जिसपे लिखा होता है इस वाले कार्ड से, क्लियर। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ये 4 कार्ड्स ये हो गए हैं टेंस वाले, और 1 कार्ड ये वाला हो गया है। सो ये जो 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, ये वाले कार्ड्स को शो कर रहा है ना, पहले 3 थे अब कितने हो गए 4, है ना। तो यहां पे पहले बच्चों देखो 2 कार्ड्स थे, यहां पे 2 कार्ड्स थे, यहां 1 था तो 1, अब 1 और 1 2 कार्ड्स यहां पे भी हो गए, इनको कन्वर्ट कर दिया है ना, राइट। सो 1 and 1 is 2। सो नाउ अब हमारे पास फाइनली कितने कार्ड्स टेंस वाले दिख रहे हैं, 4। सो 2 + 1 + 1 is 4, एंड 6 + 1 जो 11 आया था वो अब कितना बचा, 1। सो फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों, 4 टेंस और ये 1, 41, क्लियर। सो ये इतनी लॉन्ग स्टेप आपको दिखने में जरूर लग रही है, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आई गारंटी कि आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो ये 3 स्टेप्स में आपको दिख रहा है, बट ये एक ही स्टेप में हो जाएगा बच्चों, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको बस क्या करना है, जो वंस वाले, एक बार मैं और रिपीट करता हूं, वंस वालों को पहले ऐड करना है और वहां से देखना है क्या हमें एक 10 वाला ग्रुप मिल पा रहा है। इफ इट इज मोर, इन दोनों का एडिशन इज मोर देन 10, तो आपको एक 10 का ग्रुप मिल जाएगा, और उस 10 के ग्रुप को एक कार्ड में आप कन्वर्ट कर दो। इसे कैरी ओवर भी बोलते हैं, है ना, जो ये 1 लिखा हुआ था इसे क्या बोलते हैं, कैरी ओवर, क्लियर। तो ये 1 एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली आप टेंस वालों को ऐड कर पाएंगे, और जो बचा हुआ है उसे आप वंस प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ वील डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, है ना। नाउ पुटिंग टुगेदर ऑल द टेंस वी गेट 4 टेंस, यहाँ पे दिख रहा है सारे टेंस मिला के 4 टेंस हो गए। सो फाइनली सो द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज 41। अब कमिंग टू नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now here, how many cranes and swans? So a question based on cranes and swans, है ना, cranes and swans are the birds, है ना, आपको पता होगा। So there are 31 cranes and 39 swans. Let us find out how many swans and cranes there are in all. तो टोटल कितने हैं बच्चों, 31 and 39 को आपको ऐड करना है, क्लियर। तो क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करो, 9 + 1 is 10। सो आपने क्या किया, ये देखो बच्चों 10 कार्ड्स रख दिए, राइट, और 9 + 1 is 10, और इधर कितना था, 3 and 3, ये देखो 3 कार्ड्स ये और 3 कार्ड्स ये, राइट। अब फाइनली बच्चों 10 कार्ड्स मींस एक ग्रुप भी तो आप बना सकते हो, इन सबको रिप्लेस कर सकते हो येलो कार्ड से, क्लियर। सो नेक्स्ट पेज पे यही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ लेता हूं। इन द सेम वे we'll add the number of swans and cranes, number of swans and cranes यहाँ पे given है। So let's move to next page. Also try adding without writing. Total number of swans and cranes is, ठीक है, यहीं पे मैं बताता हूं आपको क्या किया है। 9 + 1 10 का एक ग्रुप बना लिया, राइट। इसको मैं रिप्लेस करूंगा एक कार्ड से, एक येलो कार्ड से, राइट, आप ऐसे बना सकते हो। नाउ अब टोटल कितने कार्ड्स हो गए, 6 + 1 7। सो
यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों 0 और यहां पे कितना आ जाएगा 7 बिकॉज वी आर लेफ्ट विद 0 कार्ड्स। ये वाले ट्रायंगल वाले हैं, ये कोई भी कार्ड्स नहीं बचे ना, 0 कार्ड्स हैं और सारे के सारे रिप्लेस होके इन वाले कार्ड्स में ही कन्वर्ट हो गए। सो 6 ऑलरेडी थे, एक मैंने बनाया 7, सो 7 टेंस एंड 0 ट्रायंगल वाले कार्ड्स, सो इट इज 70 है ना, कोई भी अलग से लेफ्ट बचा ही नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ स्वैन्स एंड क्रैंस इज 70। विदाउट राइटिंग कर पा रहे हो आप, इजी है राइट। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं क्या होता है। नाउ हियर वन मॉर्निंग सूरज saw that out of 70 words only 26 words left। अब ये सब्ट्रैक्शन का केस आ गया, 70 वर्ड्स थी और 26 बची, द रेस्ट हैड गॉन अवे, उड़ गई बाकी की। नाउ हाउ मेनी वर्ड्स हैव गॉन अवे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कितनी चिड़िया उड़ गई हैं राइट। सो वी हैव 70 वर्ड्स, सो 70 यानी 7 कार्ड्स हैं राइट। आपको 7 कार्ड्स दिख रहे हैं, इनमें से आपको 26 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, 26 चिड़िया बची हैं राइट। तो 26 आप माइनस करोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितनी चिड़ियां उड़ गई, कितनी चिड़ियां गायब हो गई वहां से राइट। सो 26 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 कार्ड्स, 10 ग्रुप वाले और ये 6 अलग से राइट। सो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी ये कितने कार्ड्स हैं, 7 कार्ड्स हैं और 7 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स कम कर रहे हो, इट मींस कोई भी 2 कार्ड उड़ा दो आप, है ना, ये वाले 2 उड़ा देता हूं मैं, ठीक है। तो कितने कार्ड्स बचेंगे, यहाँ पे 5 कार्ड्स बचेंगे, मैं से बना देता हूं 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्ड्स बचे राइट। नाउ अब इनमें से जो ये 6 है, किसी भी एक कार्ड को आप उठाओ, एक कार्ड का मतलब क्या है 10 वर्ड्स, और उनमें से आपको ये 6 माइनस करना है, ठीक है। 10 में से एक कार्ड में से तो एक कार्ड और उठा लिया, यहां से वो कार्ड तो खत्म हो गया, उसमें से 10 में से 6 माइनस करना है, तो कितना बचेगा बच्चों 4, यानी कि 4 कार्ड्स और बचे। सो अब टोटल फाइनली कितने कार्ड्स बचे, 4 यहां, वी आर लेफ्ट विद 4 ये वाले कार्ड्स और 4 ट्रायंगल वाले कार्ड्स बनेंगे राइट। ट्रायंगुलर कार्ड्स कितने बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, बट इसको सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, फाइनली आपके पास कितने कार्ड्स बचे बच्चों 4 एंड 4 ये वाले कार्ड्स, क्लियर। बट आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन, अब यहां पे आप देखो, मैं यहां पे आपको बताता हूं 70 राइट एंड 26 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। सो 26 को कैसे लिखा था, 2 10s एंड 6 1s राइट, और ये 7 10s। सो यहां से 7 10s में से 1 10 आप कैरी ओवर ले लो, ठीक है। यहां से 1 10 निकाला और इधर रखा 1, क्लियर। तो यहां पे कितने बचे बच्चों, कितने 10s बचे 6, और यहां कितना आ गया 1 10, बिकॉज ये 0 था तो 1 10 प्लस 0 इज 10। अब आप 10 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो राइट। सो 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 6 इज 4। यहां से आपने एक कार्ड ले लिया जिसमें 10 बर्ड्स थी, उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया 6 को, तो कितना बचा 4, और यहां कितने कार्ड्स बचे हुए हैं, कितने 10s हैं, अब 6 बचे, क्योंकि 7 में से एक आपने इधर ले लिया राइट। 6 माइनस 2 इज 4, सो फाइनली 44 इज द आंसर। तो आप ऐसे कैरी ओवर जब कम पड़ रहा है, क्योंकि 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। आप सिंपल 2 डिजिट्स वाले पहले क्वेश्चंस कर चुके हो, लाइक 50 इस टाइप पे आप कर सकते हो। अगर 56 है और 24 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वाई, बिकॉज ये डिजिट जब बड़ा होता है तो 6 माइनस 4 2 आ जाता है। बट अगर यहां पे डिजिट छोटा हो इससे, लाइक 3 है, तब आप क्या 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं, तो यहां से एक कैरी ओवर लिया जाता है ना। तो यहां कितना बचता है 4 10s बचते हैं, और इधर 1 10 आ जाता है, मींस 10 प्लस 3 इज 13 हो जाता है। 13 माइनस 4 7, ऐसे करते हो आप, 13 माइनस 4 इज 9 राइट। और यहां कितना 10s बचा 4, 4 माइनस 2 इज 2, 29। इस टाइप से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कैरी ओवर लेके, क्लियर है ना। वही यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू आपको सिखाया है। सो हाउ मेनी बर्ड्स हैव गॉन अवे, 44 बर्ड्स, सो आवर आंसर इज 44। नाउ सूरज डोंट बी सैड, लेट्स होप दे कम बैक नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएंगी चिड़ियां, उसके फादर उसको समझा रहे हैं।
सो ये आपको मेथड आई होप समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, बट मैंने जो ये मेथड आपको बताया है सेम है, बट ये कार्ड से बताया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको कैरी ओवर वर्ड का यूज किया है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज एंड नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। सो लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस। So यहाँ पे 1, 2 and 3 questions are given on this page. Let's try to solve them. So first question is, Rahul scored 23 runs in a cricket match and Dhoni scored 69. How many runs did they make in all together? Right? मतलब total runs कितने हुए? राहुल ने स्कोर किया 23 runs and धोनी scored 69. Means we have to add 23 plus 69. So simple है ना? इसको मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। 23 and 69 एडिशन तो बहुत इजी है। इट मीन्स व्हाट? ये टेंस वाले हैं बच्चों, रिमेंबर, और ये वंस है, राइट। सो आप वंस को ऐड करोगे। सो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, अगर बॉक्स और ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, सो टू बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पे टेंस वाले एंड 3 ट्रायंगल्स बनेंगे 1, 2 and 3। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे 6 बॉक्स बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 9 triangles बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। क्लियर? सो हमें इनको ऐड करना है। सो 9 and 3 हाउ मच? 12, राइट। सो यहाँ पे 12 ट्रायंगल्स बनेंगे। मैं अब यहाँ पे ट्रायंगल आपको बना के नहीं दिखाऊंगा। सो 12 और ये बॉक्स कितने होंगे बच्चों? 6 + 2 ये 8 होंगे, राइट, टेंस के प्लेस पे। बट अब क्या करना है? नेक्स्ट इज व्हाट? 12 मींस व्हाट? 12 ट्रायंगल्स में अगर आप 12 ट्रायंगल्स यहां पे बनाओगे तो उसमें एक ग्रुप बनेगा 10 ट्रायंगल्स का, जिसे मैं बॉक्स से शो कर सकता हूं। ये 12 मींस व्हाट? 10 + 2, ऐसा ही तो है। 2 ट्रायंगल्स एंड 1 बॉक्स ऑफ 10, एक कार्ड जो बनाया था 10 का, लाइक दिस, राइट। सो ये इधर एड ऑन हो जाएगा। इधर ऑलरेडी 8 कार्ड्स हैं और ये 1 मोर कार्ड। सो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे? 9 कार्ड्स, राइट, 9 कार्ड्स। कौन से वाले? ये वाले 10 वाले। मींस 9 10s हो जाएगा और ट्रायंगल्स कितने बचेंगे? 1 and 1, 2। सो सिंपल है। 9 + 3 12, 12 मींस एक कार्ड इधर आ गया और इधर 6 + 2 8 कार्ड से। तो फाइनल आंसर आपका होगा 9 इन प्लेस ऑफ हियर। 10th डिजिट पे 9 आ जाएगा एंड 2 जो ट्रायंगल्स बचे वो यहाँ पे। सिंपल, क्लियर है बच्चों, है ना? तो बस आपको वंस वालों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको इसकी ग्रुपिंग कर देनी है। अगर ये 10 से ज्यादा आता है तो 10 का एक आपको बंडल बना लेना है या फिर कार्ड बना लेना है, और जितने ट्रायंगल्स बच रहे हैं वही डिजिट यहाँ पे लिख देना है, राइट। सो 9 and 2 दैट इज 92। तो एडिशन हो गया, सिंपल, राइट। जैसे यहाँ पे 9 + 3 12 है ना। 12 मीन्स 10 + 2। सो ये जो 10 है ये कन्वर्ट हो गया इधर 6 to 8, और इसे यहाँ पे मैं 1 कार्ड की तरह यूज कर देता हूँ, इसे कैरी ओवर बोलते हैं, राइट। सो 6 + 2 8 + 1 9 एंड 2 जो लेफ्ट ये वाले बचे हैं। क्लियर बच्चों? सो दे मेड 92 रन्स इन ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट, Dema sold 48 shawls in a fair. Next day he sold 17 more shawls. So 17 more shawls. तो आपको बस ये पहचानना आना चाहिए कि कब हमें एडिशन करना है। जब भी मोर, एड ऑन, है ना, या कुछ भी जुड़ने की बात आ रही है, राइट, इंक्रीज, नंबर इंक्रीज होने की बात आ रही है, देन वी हैव टू ऐड इट, राइट। सो हाउ मेनी शॉल्स इन ऑल डिड ही सेल? टोटल कितनी शॉल्स होंगे? सो अगेन 48 and 17। नाउ 8 + 7 बच्चों कितना हुआ? 15, और 15 मीन्स 10 + 5, राइट। ये 5 या तो आप ट्रायंगल्स बना लो या फिर यहाँ पे नंबर लिख दो, ऐसा ही है ना। मैंने क्या किया? 15 को 2 ग्रुप में तोड़ दिया, एक का बंडल बना लिया 10 का और 5 अलग से कार्ड्स है। सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा ना, जो ट्रायंगल्स बचे, और ये किधर ऐड हो जाएगा? ये जो एक कार्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? मीन्स 1 यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूं। सो 4 + 1 5 + 1 6, तो 6 हो गए टेंस के प्लेस पे। क्लियर? सो 65 इज द आंसर। सो नाउ नेक्स्ट इज Bunnu rabbit can eat 29 carrots in 1 week.
सो बुन्नू इज अ रैबिट एंड ही ईट्स कैरेट. जो रैबिट होते हैं उनका फेवरेट फूड होता है कैरेट्स, राइट? सो बुन्नू कैन ईट 29 कैरेट्स इन 1 वीक एंड मुन्नू रैबिट कैन ईट 42 कैरेट्स इन 1 वीक. तो कौन ज्यादा खा रहा है बच्चों? मुन्नू, राइट? 42 कैरेट्स इन 1 वीक. अब आगे क्या पूछ रहे हैं? हु ईट्स मोर इन अ वीक एंड बाय हाउ मच. तो कौन ज्यादा खा रहा है? हु ईट्स मोर इन 1 वीक, एक वीक में कौन ज्यादा खा रहा है, एंड बाय हाउ मच मीन्स कितना ज्यादा खा रहा है. मीन्स अगर मैं इसको ऐसे एक एग्जांपल से लेता हूं, आप 3 चॉकलेट्स खा पाते हो और आपका फ्रेंड 5 चॉकलेट्स खा लेता है, राइट? तो कौन ज्यादा खाता है? आपका फ्रेंड. कितनी ज्यादा खाता है आपसे? ऑब्वियसली 2. कैसे निकला? 3 से कितना ज्यादा है? 5. या फिर आपने 5 माइनस 3 किया, राइट? 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? तो बाय हाउ मच जब भी आपको दिखेगा इट मीन्स सब्ट्रैक्शन का केस है ना? बाय हाउ मच मीन्स कितना ज्यादा. तो 2 चॉकलेट ज्यादा खा रहा है. सिमिलरली हियर बुन्नू 29 कैरेट्स खा रहा है और मुन्नू 42. तो 42 ज्यादा है, तो 42 में से 29 जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आंसर आएगा उतनी ही क्या चीज है? कैरेट्स, राइट? कैरेट्स वो ज्यादा खा रहा है. क्लियर? सो सब्ट्रैक्शन आ गया एंड क्या करना है? 42 माइनस 29, राइट? यहां पे माइनस का साइन आएगा, यहां ये इस वाले में एडिशन था तो प्लस आएगा, और इसका आंसर भी मैं यहां पे लिख देता हूं 65. ठीक है? सो नाउ अब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. अब सब्ट्रैक्शन का केस आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, और अगर वहां पे आपको क्लियर नहीं हुआ है, यहां पे आप फिर से देख लो एक बार. तो मैं थोड़ा सा और इंप्रूव्ड वे में बताऊंगा. पहले तो आप ये समझ लो बच्चों, ये जो कार्ड है, राइट, ये किसके इक्वल है? इट मींस व्हाट? 10 बर्ड्स का कार्ड है ना, ये 10 चिड़ियां उड़ रही थी, उनको हमने एक ग्रुप में बना लिया था. रिमेंबर दिस? सो इट मींस, और एक ये कार्ड आपको दिखता था ट्रायंगल वाला, इट मींस 1 बर्ड, राइट? तो ये इसके इक्वल है ना. कितने कार्ड्स के इक्वल है? 10 कार्ड्स के इक्वल है. इसके अंदर 1 लिखा होता है, राइट? सब में 1 1. क्लियर? सो ये एक कार्ड 10 इन वाले कार्ड्स के इक्वल है, या फिर आप बोल सकते हैं ये 10 बर्ड्स हैं और ये 10 बर्ड्स का एक ग्रुप है. क्लियर? सो अब इससे मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. सो 42 एंड 29 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. अब क्या प्रॉब्लम आती थी इन क्वेश्चंस में? क्या आप 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और आपसे कोई 9 चॉकलेट्स ले ले. इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नो. बट ये सिर्फ 2 नहीं है, ये 42 है, राइट? है ना? 4 10s एंड 2 1s. रिमेंबर 1s एंड 10s का कॉन्सेप्ट. यहाँ पे 9 1s है और 2 10s है. सो 42 इज मोर देन 29. सो 42 में से तो 29 सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. बट हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सो देखो बच्चों, ये कितने टेंस हैं? सो हम 4 बॉक्सेस यहां पे मैंने बनाए, राइट? ये क्या शो कर रहे हैं? 4 टेंस, और 2 बॉक्स यहां पे बनाए. क्लियर? नाउ 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, है ना? 2 ट्रायंगल्स, और यहां पे 9 ट्रायंगल्स बनेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है बच्चों? नाउ अब 2 में से 9 ट्रायंगल्स तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते. अब मैं क्या करता हूं, इस एक कार्ड को कन्वर्ट कर देता हूं ट्रायंगल्स वाले में. तो कैसे कन्वर्ट होगा? ये कार्ड किसके इक्वल है? 10 ट्रायंगल्स के इक्वल. तो अगर मैं इसको यहां से गायब कर दूं, इसको मैं कट लगा रहा हूं, ठीक है? इट मींस ये कार्ड यहां से हटके और 10 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया. ये मैं यहां पे 10 ट्रायंगल्स बना देता हूं. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है? तो 10 ट्रायंगल्स इधर ऐड हो गए. अब यहां कितने कार्ड्स बचे? 3 कार्ड्स. इट मींस यहां से एक कार्ड, ये 4 कार्ड से इधर ट्रांसफर हो गया बच्चों. क्लियर? और ये 12 हो गए. अब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. ऑब्वियसली यस, 12 माइनस 9 इज 3. ठीक है? या फिर 3 ट्रायंगल्स बना देता हूं यहां पे मैं. क्लियर? सो वंस वाले प्लेस पे क्या आ गया बच्चों? 3. 12 माइनस 9. अब इधर कितना बचा? क्या 4 ही बचेगा? नो, 3 कार्ड्स बचे ना. तो 3 में से 2, तो यहां पे क्या बचा बच्चों? 3. सो 3 माइनस 2 इज 1. दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर डन.
तो इसे बोलते हैं बच्चों कैरी ओवर। अब ये बॉक्स वाला सीन आप हमेशा नहीं करोगे इस चैप्टर में, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने सिखाया है तो आप इसको भी सीखो, बट आप ओरली इसे कर सकते हो। कैसे? 2 है, 9 से कम है, तो आपने कैरी ओवर किया और माइंड में अपने सोच लिया कि ये कितना हो गया 12, और इधर कितना बचा 3, राइट? इसे मैं यहां पे लिख देता हूं 12 हो गया ये। नाउ 12 माइनस 9 इज 3 एंड 3 माइनस 2 इज 1, सिंपल, क्लियर? यहां से कैरी ओवर लिया, ये हो गया 2 का 12 और यहां बचा 3, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 12 माइनस 9 इज 3, क्लियर? इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये जरूरत कब नहीं पड़ेगी बच्चों? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्लियर? तो यहां पे मैं आंसर लिख देता हूं, कितना आ रहा है 13। सो क्या यहां पे लिखना है ईट्स इतने मोर कैरेट्स, तो कौन ज्यादा बना खा रहा है? मुन्नू। मुन्नू ईट्स 13 मोर कैरेट्स, क्लियर है ना? तो 13 मोर कैरेट्स वो खा रहा है। नाउ अब और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही इस कॉन्सेप्ट को आप सीखोगे। सो ऑन नेक्स्ट पेज मैनी मोर क्वेश्चंस आर गिवन हियर, राइट? एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? तो यहाँ पे आप बॉक्स बनाना चाहो 1-2 क्वेश्चन में बनाओ, अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको 1-2 और एग्जांपल्स समझाऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेहा इज 29 years old. Her mother is 58 years old. Now how many years older is Neha's mother? है ना? मीन्स नेहा की मदर उससे कितनी बड़ी है? नेहा 29 years की है और उसकी मदर 58 years की है। सो सब्ट्रैक्शन का केस सिंपल है ना? हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज नेहाज मदर फ्रॉम नेहा? नेहा से कितनी बड़ी है उसकी मदर? मीन्स सिंपल 58 माइनस 29, राइट? अब क्या करना है बच्चों? बॉक्स मत बनाओ, हमेशा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, राइट? सो क्या करना है? 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो। यहां से हमने कैरी ओवर लिया और ये कितना हो गया बच्चों 18, और यहां कितना बचा 4। 5 बॉक्स थे, 5 बॉक्स में से एक बॉक्स इधर निकाल लिया, यानी 10 ट्रायंगल्स को इधर ले लिया। रिमेंबर, यहां 4 बॉक्स बचे। सो 18 माइनस 9 इज 9, 18 माइनस 9 इज 9 एंड 4 माइनस 2 इज 2, है ना? ये आपको 4 दिखना चाहिए। 5 की जगह क्या बचा? 4 बॉक्स बचे, राइट? 4 माइनस 2 इज 2। ऐसे करना है आपको सारे क्वेश्चंस, क्लियर? सो यहां पे मैं लिख देता हूं, आप अपनी बुक में फिलअप करोगे। सो आंसर इज 29। अब आप देख रहे हो 58 माइनस 29 इज 29, आंसर भी 29 ही आ रहा है। नाउ मदर इज 29 years ओल्डर देन नेहा, 29 years बड़ी है, यानी जस्ट डबल एज की है, राइट? डबल एज है। नाउ नेक्स्ट फाइंड द आंसर्स। तो इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, मैं आपके लिए सिलेक्ट करता हूं और बताता हूं। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, राइट? 80 माइनस 67, तो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं। अब 80 है, क्या आप 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? हमेशा सब्ट्रैक्शन इस साइड से स्टार्ट होता है, राइट? एडिशन भी हमेशा 2 डिजिट तो 1 से स्टार्ट होता है, 0 माइनस 7 नहीं हो सकता। सो यहां से कैरी ओवर लिया और ये क्या हो गया बच्चों 10, है ना? 1 इधर ऐड हो जाता है तो 10 हो गया। 10 माइनस 7 इज 3, और इधर कितना बचा? 8 का 8 नहीं बचा ना, ये बचा 7, 1 ट्रांसफर हो गया ना उधर। सो 8 माइनस 6 इज 7 माइनस 6 इज 1, 13 इज द आंसर। सिमिलरली कोई भी आप एक और ये वाला देखता हूं। अब ये देखो 4 माइनस 3 इज 1, सीधा यहां पे कैरी ओवर लेने की जरूरत ही नहीं है। 54 माइनस 43 है। अच्छा, ये तो एडिशन है, ओके, तभी मैं कहूं इतना सिंपल सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता ना। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता, मैं इसे सब्ट्रैक्शन कर देता हूं। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता, पहले मैं देख लूं, है सब्ट्रैक्शन का केस है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, पहले मैं ये बताता हूं आपको। अब ये सब्ट्रैक्शन है बच्चों, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 पॉसिबल है। सो डायरेक्ट 4, अब कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं है। सो जब भी ऊपर वाला नंबर इससे लार्ज होगा, बड़ा होगा, तब हमें कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं है। और कहां जरूरत होती है बच्चों? जब कम होता है, छोटा होता है नंबर, लाइक इन दिस केस। यहां पे 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो इसको कंप्लीट करते हैं, 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 2 1। ये तो बहुत सिंपल है, क्लियर? नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, है ना? या फिर इसको कर लेते हैं। 6 माइनस 8 नहीं हो सकता पॉसिबल, तो यहां से कैरी ओवर, राइट? ये हो गया 16, 16 माइनस 8 इज 8, और यहां क्या बचा 6, 6 माइनस 2 इज 4। सो आपको ऐसे करने हैं ये सारे क्वेश्चंस, राइट? और एडिशन तो बहुत इजी है, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 4 9। और एडिशन का कुछ ऐसा केस लेता हूं मैं, ये वाला देखो आप,
9 + 9 इज 18, तो क्या आप पूरा 18 यहां लिख दोगे? नो, इस 18 में आपको क्या दिखना चाहिए? 10 + 8, राइट? 18 में आपको क्या देखना चाहिए? 10 + 8, क्लियर? सो ये 8 आप यहां लिखोगे और 10 है जो उसे कैरी ओवर कर दोगे, अगेन इसको बॉक्स बना के और यहां शिफ्ट कर दोगे और 1 10 है ना, ये 1 10 है, तो 1 10 यहां पे आ गया। नाउ 3 + 1 + 1 4, 3 + 1 ऑलरेडी था और एक और बंडल जो यहां से 18 में से निकाल के इधर डाल दिया। सो 3 + 1 + 1 इज 5, 3 + 1 4 + 1 इज 5, क्लियर? तो फाइनली द आंसर इज 58। तो ऐसे आपको करने ये सारे क्वेश्चंस। नाउ आई होप आपको समझ आया होगा और जितनी आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको और समझ आएगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। So now catch the right bus. So have you ever catched the right bus? Means आपने कभी बस पे नंबर पड़ा हुआ देखा है? आपकी स्कूल बस होती है, उस पर भी कभी कभी नंबर्स दिए आते हैं, बस नंबर 1 2 3 4, तो आपको पता होता है हमें किस बस में बैठना है। सिमिलरली बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे इंडिया में, लाइक इन दिल्ली, है ना, बस नंबर से चलती है। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है। सिमिलरली हियर कुछ बसेस बनी हुई, इनका बस नंबर है बच्चों 49, 75 एंड 67। नाउ सॉल्व टू गेट द बस नंबर ऑन ईच कार्ड, मैच द कार्ड विद द बस नंबर एंड सी हु विल सिट इन विच बस। तो क्या किया है, बच्चों को ये कार्ड्स दे दिए हैं, उनको ऐड करना है। सपोज ये एक दो कार्ड्स हैं 27 एंड 22 के, उनका एडिशन कितना आ रहा है बच्चों? 49। सो इसको किस बस में बैठना है? 49 नंबर की बस में। तो इन सबको हमें सॉल्व करना होगा एंड फाइनली जो नंबर आएगा उसी नंबर की बस में बैठना होगा, क्लियर? सो लेट सॉल्व देम। सो 48 + 19 है ना, 48 + 19। अब तो आप परफेक्ट हो गए होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, राइट? सो 8 + 9, 8 + 9 इज 17 और 17 मींस 10 + 7। सो ये 7 लिखना है यहां पे और ये 10 किधर चला जाएगा? कैरी ओवर में, राइट? यहां से 10 कैरी ओवर में इधर आ गया, यानी 1, राइट? 1 ग्रुप। सो ये टेंस वाले हैं। सो 4 + 1 + 1 इज 6, 67, क्लियर? समझ आ रहा है? 8 + 9 17, 1 कैरी ओवर, 4 + 1 5 + 1 6, 67 इज द आंसर। सो इसको किस बस में बैठना होगा? इस स्टूडेंट को 67 नंबर की बस में। सिमिलरली आपको ये सारे के सारे सॉल्व करते हैं। एक और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी आपका होमवर्क है बच्चों, राइट? सो ये वाला देख लेते हैं, 99 - 32। ये तो बहुत इजी है, 9 - 2। अब यहां पे कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, राइट? 9 - 2 इज 7 एंड 9 - 3 इज 6, अगेन 67। इसको भी 67 नंबर की ही बस में बैठना है, राइट? एक और देखते हैं कोई सब्ट्रैक्शन वाला, ये 93 - 18, राइट? 93 - 18 करना है। नाउ 3 - 8 पॉसिबल है? ऑब्वियसली नो। सो यहां से हमने एक कैरी ओवर लिया। अब ये कितना हो गया बच्चों? 13, और यहां कितना बचा? 8। सो 13 - 8 इज 5 एंड 8 - 1 इज 7, 75 इज द आंसर। सो इसको किस बस में बैठना है? 75 नंबर की बस में, है ना? यहां से मैं बना देता हूं, इसको 75 नंबर की बस में बैठना है, क्लियर? और इसको 67 नंबर की बस में बैठना है, लाइक दिस। ऐसे ही आपको बाकी के सॉल्व करने हैं और मैच करना है बस, क्लियर है? तो इसमें और कुछ बताने वाली बात नहीं। अब आप खुद से जब बच्चों करोगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा, क्लियर? मैं सारे आंसर्स बता दूंगा फिर तो चीटिंग हो जाएगी, राइट? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज एंड हियर नाउ यू राइट योर ओन नंबर्स, मेक 2 डिफरेंट कार्ड्स फॉर ईच बस, है ना? तो यहां पे आप देख रहे हो 49, 67 एंड 75। अगेन वही तीनों बसेस हैं, आपको अपने खुद के कार्ड्स बनाने हैं, 2 कार्ड्स ईच, है ना? तो जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 49 आना चाहिए या उनका एडिशन 75 आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई, है ना? क्या करते हैं वैसे, बेस्ट इजीएस्ट वे क्या होता है बच्चों? अगर इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं, 75 है तो किन दो का सम 75 होता है, यही तो हमें करना है, राइट? यानी 2 बॉक्स आप बनाओगे, इनमें हम ऐसा क्या लिखें कि उनका सम 75 हो जाए। सो बेस्ट वे है टेंस और वंस को देख ले। सो आप इसको 70 + 5 में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? एक तो ये हुआ टेंस और वंस में, सिंपल। और क्या हो सकता है? 60 + 15 कर सकते हैं,
और क्या पॉसिबल है, 50 प्लस 25 कर सकते हैं। देख रहे हो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक टेंस निकाल के उधर ट्रांसफर करता जा रहा हूं, है ना। 60 77 टेंस थे, वहां से एक 10 निकाला और इधर डाल दिया, अब 6 टेंस बचे और इधर क्या हो गया 15। यहां से इस बार फिर से एक 10 निकाल के उधर डाल दिया, है ना। कार्ड्स आपको याद है ना, वाला एक कार्ड में इधर शिफ्ट करता जा रहा हूं, तो इधर कार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं और इधर कम होते जा रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी आप रैंडमली बहुत कोई भी और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, आप हायर क्लासेस में धीरे धीरे ये चीज समझ जाओगे, बट फॉर टाइम बिंग अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद क्या एक और चीज कर सकते हैं बच्चों, 50 है और 25 है, इधर से आप कम कर दो कुछ नंबर्स को, या फिर इधर बढ़ा दो, इधर से कम कर दो। सपोज मैं यहां कुछ नंबर्स बढ़ा देता हूं, इसको 50 की जगह 52 कर देता हूं। सो अगर मैंने 2 यहां बढ़ा दिया है तो 2 यहां से कम कर दो। सो 2 यहां से कम कर दो मींस 25 में से 2 कम करोगे 23 बचा। सो ये भी एक पॉसिबल आउटकम है। तो 52 प्लस 23, है ना, ये सारे कुछ भी हो सकते हैं, 60 प्लस 15, है ना, इनका भी सम 75 आएगा। तो बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं। क्लियर बच्चों, है ना, ये आप सबसे अच्छा तरीका है टेंस वाले को आप कर लो। क्लियर। नेक्स्ट, अब सब्ट्रैक्शन वाले में आप कैसे करोगे। सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली जो ये नंबर है उससे बड़ा नंबर ऊपर होगा, तभी तो आप कर पाओगे। लाइक 49 से ज्यादा ही तो होना चाहिए। तो एक तो ये पॉसिबल इसका आउटकम होगा। देखो बच्चों क्या करना है, फाइनल आंसर आना चाहिए 49 सब्ट्रैक्शन के बाद, राइट। इसको मैं ऐसे लिखता हूं 49, राइट, और माइनस आपको करना है। सो 50 माइनस 1, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर आप ले लो, 50 होता है। सो 50 माइनस 1 इज 49। क्लियर। ये तो आपको समझ आया होगा कि इसका नेक्स्ट 50 होता है, तो 50 में से 1 आप कम करोगे 49 आ जाएगा। और क्या कर सकते, अब मैं वही करूंगा यहाँ पे 5 टेंस है ना बच्चों, 5 टेंस, इनमें से एक 10 शिफ्ट कर दिया इधर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 11, और यहां कितना रह जाएगा, 5 में से एक कम किया 4। 40 माइनस 11 इज 49। नेक्स्ट आप फिर से क्या कर सकते हो, इधर कोई चेंज नहीं करना, इस साइड आप क्या कर सकते हो बच्चों, आपने टेंस में एक और कम कर दिया 3 और यहां 2। सो 30 माइनस 21 इज 49। सो ये इतने सारे तरीके हैं। 30 माइनस 21 इज, सॉरी 30 नहीं, ये होगा, पहले हमने किया था बच्चों 50 माइनस 1, राइट। 50 माइनस 1 इज 49। देन आप यहां पे इंक्रीज करोगे, एक 10 इंक्रीज करोगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 11 इज 49। क्लियर। 60 आपने यहां पे एक इंक्रीज कर दिया और एक यहां पे भी इंक्रीज कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट फिर से आप एक नंबर यहां इंक्रीज करोगे, 7 टेंस हो गए, और यहां पे क्या होगा 21। क्लियर। सो 70 माइनस 21 इज 49। आपको टेंस की जगह पे इंक्रीज करते जाना है। ये 5 टेंस था, फिर आपने 6 टेंस किया, फिर आपने 7 टेंस किया। सिमिलरली जब 6 टेंस किया या फाइनली आपने 7 टेंस किया, तो यहां पे भी आपको 2 टेंस बढ़ाना होगा। क्लियर है। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा इस बारे में। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कर पाओगे। तो यहां पे मैं एक आंसर लिख देता हूं 60 माइनस 11। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, 70 माइनस 21 हो सकता है, और 50 माइनस 1 हो सकता है। ये सारे के सारे आंसर्स 49 ही आएंगे। क्लियर है ना। इसी टाइप से आप इनको भी सॉल्व करो, और अब आप खुद से करके देखो सारे के सारे आउटकम्स। अब ये 49 दिया हुआ है एडिशन वाला, किन किन को ऐड करके 49 कर सकते हैं। एक एडिशन वाला और मैं बताता हूं आपको, 49 का एडिशन, राइट। सो आप देखो 40 प्लस 9 इज 49। एक तो ये हो गया 40 प्लस 9। क्लियर। और क्या हो सकता है बच्चों, 30 प्लस 19। 30 प्लस 19 इज ऑल्सो 49। कैसे हुआ, यहां से एक टेंस कम किया और उसको यहां डाल दिया, राइट। एक कार्ड निकाला और इसमें पुट कर दिया। सो 30 प्लस 19 इज 49। क्लियर। ऐसे आप कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके, राइट। सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इनको रिपीट करोगे, उतना ही आप कर पाओगे। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। और यहां पे वी हैव अ गेम, क्रॉस मी आउट। कम टुडे वील प्ले क्रॉस मी आउट विद आवर टीचर, है ना।
सो अपने टीचर के साथ आपको ये गेम खेलना है या फिर अपने फ्रेंड के साथ आप खेल सकते हो। थिंक ऑफ सम नंबर्स बिटवीन 10 to 50, राइट देम इन द बॉक्स, डू नॉट रिपीट अ नंबर। सो आपको एक ये इस टाइप का क्रॉस मी आउट, एक क्रॉस बनाना है पेज पे, राइट? ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, उन पे 10 to 15 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर्स लिख लेना है। सो ऑलरेडी कुछ नंबर्स रिटन है, हम इन्हीं पे इस गेम को खेलते हैं, ठीक है? आप चाहो तो इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, राइट? नाउ क्रॉस मी द नंबर यू गेट बाय एडिंग 27 एंड 12। तो 27 और 12 को जब ऐड करोगे आप, यू विल गेट 39, राइट? 27 और 12 को ऐड करने का तरीका क्या बताया? 27 प्लस 10 इज 37 प्लस 2, है ना? क्या किया है बच्चों? 27 प्लस 12, तो 12 को ब्रेक किया 10 प्लस 2 में और 27 इसमें ऐड किया। अब ये इजी हो गया ऐड करना। 27 प्लस 10 इज 37 एंड प्लस 2 इज 39, राइट? सो क्या करना है? 27 एंड 12 इन्होंने नंबर दिया टीचर ने, उसका ऐड 39 है, उसने 39 को क्रॉस करना है, राइट? सो नेक्स्ट पेज पे इसकी इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू किया गया है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज एंड हियर come on, cross 39, whoever crosses out all the numbers first will be the winner। so आपको ये कैसे करना है? अपने टीचर या अपने फ्रेंड को सामने रखना है, उससे कोई भी दो रैंडम नंबर्स बुलवाने हैं, राइट? उन नंबर्स को आपको ऐड करना है और उनका एडिशन अगर इसमें आता है तो आपको नंबर्स क्रॉस करने हैं, राइट? सो सपोज जो 39 आया था, है ना, 27 और 12 को ऐड करने पे उसने क्रॉस कर दिया। नाउ अब मैं यहाँ पे, हमारे साथ सर हैं, उनसे मैं कुछ रैंडम नंबर्स बुलवाऊंगा और मैं देखता हूं अगर मैं क्रॉस कर पाया तो। इसी टाइप से आपको भी खेलना है। सो सर, कैन वी हैव सम नंबर्स? 20 प्लस 20, ओके। सो लेट्स टेक 20 प्लस 20। कितना होता है बच्चों 20 प्लस 20? तो बहुत इजी है, इट्स 40। क्या हमारे पास है 40? यस ऑफ कोर्स वी हैव 40। क्रॉस कर दिया। 23 प्लस 14, ओके। 23 प्लस 14 देखते हैं कितना होता है। 3 4 7, 2 प्लस 1 3। क्या हमारे पास 37 है? यस 37 भी है। नेक्स्ट नंबर सर। 15 प्लस 12। 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 इट इज 27। 27 है हमारे पास? क्या नहीं है? ये मिसमैच हो गया, ये नहीं है। ऐसा भी आपके साथ होगा बच्चों कि कोई भी रैंडम नंबर जब बोला जाएगा तो वो नहीं होगा क्रॉस में। जितनी जल्दी आपके क्रॉस हो जाएंगे तो वो आप जीत जाओगे, राइट? तो कितनी बार में क्रॉस कर रहे हो? 3, आपके 3 स्टेप्स हो चुके हैं बट आपके 2 नंबर्स क्रॉस हुए हैं, तो स्टेप्स भी नोट डाउन करते जाओ कि कितनी स्टेप्स में। फिर जब आप दोबारा खेलोगे, आपका फ्रेंड खेलेगा, तो देखना पड़ेगा ना किसने कम स्टेप्स में ज्यादा नंबर्स क्रॉस कर दिए। सो सर ये वाला तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका नंबर? 21 प्लस 15। 21 प्लस 15, ओके। 21 प्लस 15 इट इज 6 एंड 3 36। हाँ 36 तो है हमारे पास, क्रॉस कर दिया। सर नेक्स्ट नंबर, एक और, वन मोर। 30 प्लस 18। 30 प्लस 18, ओके। 30 प्लस 18 इज 48। इजी है, देखो मैंने तुरंत बता दिया। क्यों बता दिया? 30 प्लस 18, जब भी टेंस वाला नंबर आता है तो हम इजीली बता सकते हैं, राइट? 30 प्लस 10 इज 40, 40 प्लस 8 इज 48। सो क्या 48 है हमारे पास? यस वी हैव 48। सो इसी टाइप से बच्चों आपको क्रॉस करते जाना है। कुछ नंबर्स आपके ऐसे बोले जाएंगे जो मिस करेंगे, वो नहीं होंगे यहाँ पे अवेलेबल। जब भी आपका क्रॉस हो जाएगा देन यू विल विन द गेम, राइट? ठीक है। सो यहाँ पे नाउ यू कैन फिनिश द गेम फॉर रजिया। आस्क योर टीचर और फ्रेंड टू स्पीक आउट 2 नंबर्स टू ऐड, जो कि मैंने अभी करके दिखाया आपको। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस प्ले। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज चकाचक टोली। सो व्हाट इज दिस वर्ड चकाचक? आपने सुना है? ऐसे कुछ बच्चों ने सुना होगा, है ना? नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यूज होता है कभी कभी। चकाचक मीन्स किसी भी बहुत अच्छी चीज को, कुछ साफ, क्लीन या शाइनिंग ऑब्जेक्ट होती है, उसको बोलते हैं चकाचक लग रहा है ये, राइट? सो चकाचक इज हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग। चकाचक टोली इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क। सो इट्स अ नेम ऑफ द ग्रुप का नाम रखा है चकाचक टोली। टोली मीन्स ग्रुप, यू नो, है ना? टोली बना के हम लोग गेम खेलते हैं। सो टोली मीन्स अ ग्रुप और चकाचक मीन्स अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क, जो अपने आसपास के पार्क को साफ सफाई करते हैं, राइट? सो क्या आप अपने आसपास के पार्क में अगर कुछ गंदगी होती, पहली बात तो हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, राइट?
कोई भी रैपर्स, बिस्किट्स या चॉकलेट्स आप खाते हो तो उसका कुछ रैपर नहीं डालना चाहिए वहां पे, राइट। अगर पड़ा हुआ है तो उसे उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए, राइट। सो ये टोली है ये, और साफ सफाई चल रही है यहाँ पे। देखते हैं इसका क्या यूज आता है आगे नेक्स्ट पेज पे। श्रेया कलेक्ट्स द मनी एंड राइट्स, श्रेया उस टोली की एक मेंबर है, राइट। कलेक्ट्स द मनी एंड राइट्स इन हर डायरी, हेल्प श्रेया टू फाइंड आउट हाउ मच मनी इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, अक्टूबर 3 को कलेक्टेड 60 रुपीज, 60 रुपीज कलेक्ट किया है 3 अक्टूबर को, है ना। श्रेया ने किस लिए कलेक्ट किए ये, उसी पार्क की क्लीनिंग है। अब क्लीन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है ना, लाइक ब्रूम, है ना, झाड़ू चाहिए होता है, एंड फिनाइल बॉटल चाहिए होती है, राइट, साफ सफाई के लिए। तो अक्टूबर 7 को बॉट अ ब्रूम फॉर ₹18, तो ये तो खर्चा है, ये कलेक्शन है और ये एक्सपेंडिचर है, राइट। खर्चा हो रहा है 18 रुपीज। 12 अक्टूबर को फिनाइल की बॉटल ली गई है 25 रुपीज की, एंड 25 अक्टूबर को कलेक्टेड 27 फ्रॉम द कार्ड्स वी मेड, कुछ कार्ड्स उन्होंने बनाए, उनसे 27 रुपीज भी कलेक्ट हुए हैं, राइट। सो टोटल मनी कलेक्टेड, तो कलेक्शन में बच्चों कौन कौन सा आएगा, एक तो ये आएगा कलेक्शन, और दूसरा ये आएगा, देखो कलेक्टेड, कलेक्टेड वर्ड है। सो टोटल मनी कलेक्टेड 60 + 27 होगा ना बच्चों, 60 + 27, और 60 और 27 को आप इजीली ऐड कर सकते हो, इट इज 87, राइट। क्योंकि 6 10s और 2 10s दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये 2 10s और 7 1s है ना। सो 6 और 2 8, 2 10s हो जाएगा और 7 1s है। 87 is the total money collected and total money spent, spent means खर्च किया। सो खर्च करने वाले ये दोनों हैं, येलो से मैंने मार्क किए, 18 and 25, it is 18 + 25। तो 18 और 25 को आप ऐड कर लो लाइक दिस। सो 8 + 5 is 13 का 3, 13 है ना। 13 में क्या क्या दिखता है आपको, एक 10 दिखता है, एक 3 दिखता है, तो 3 यहां पे लिख लिया, और इस 10 को कहां पहुंचा देते हैं हम, यहां पे, इन द फॉर्म ऑफ 110, राइट। सो 1 + 1 2 + 2 4, 43 इज द आंसर, ठीक है। 18 + 25 इज 43। क्लियर बच्चों। सो टोटल मनी स्पेंट इज 43। नाउ टोटल मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ अक्टूबर। सो मनी लेफ्ट, देखो बच्चों ये कलेक्शन है, आप कलेक्ट करते हो, और ये खर्चा है, आप खर्च कर देते हो, तो बाकी पैसा जो है वो बचा है ना, मींस मनी लेफ्ट। तो यहां पे क्या करना है, 87 - 43 करना है। क्लियर, ये टोटल कलेक्शन, ये टोटल खर्चा, ओके। माइनस जब आप करोगे तो ये इजी है, देखो यहाँ पे 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हमें कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं है। 7 - 3 is 4 and 8 - 4 is again 4, so 44 is our answer। So how much money is left at the end of the month? End of the month पे 44 rupees बचे। Clear? So we have covered this, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। Let's move to our last page of the unit of the chapter, and last page पे क्या है, children of चकाचक टोली counted the number of trees in the park। उस जिस पार्क की साफ सफाई की है वहां पे बहुत सारे 1 2 3 4 5 टाइप्स के ट्रीज हैं, एंड इस टाइप के ट्री 90 हैं, इस टाइप के ट्री 75 हैं, 82 68 एंड 94, ये ट्रीज हैं, नंबर ऑफ ट्रीज अलग अलग टाइप्स के। सो ये आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है, इस टाइप के ट्रीज वर मोर देन दिस ट्रीज, हाउ मेनी मोर। सो क्या पूछा जा रहा है कि ये वाले ट्रीज, यानी इन वाले की बात हो रही है, ये ट्रीज और दूसरे इससे कंपेयर करिए जा रहे हैं, ये ज्यादा है इससे, और कितना ज्यादा है ये पूछा, बाय हाउ मेनी मोर, कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा के लिए क्या करना होता है, जो आपको एक एग्जांपल बताया था, 5 चॉकलेट्स 3 चॉकलेट्स, कितनी ज्यादा, 2 चॉकलेट्स, राइट, है ना। सो 90 - 82 करना है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्शन का केस है। अब यहाँ पे 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्या करा जाएगा बच्चों, कैरी ओवर 1, यहाँ क्या हो गया 10, 10 - 2 is 8, रिमेंबर। और यहाँ क्या बचा 8, है ना, यहां से एक कैरी ओवर ले लिया तो 8 बचा, 8 - 8 is 0। सो आंसर इज 8। 8 ट्रीज, कितने ज्यादा हैं ट्रीज, 8, ये वाले ट्रीज इनसे 8 ज्यादा हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ द ट्री विच इज लीस्ट इन नंबर। तो लीस्ट वाला कौन सा है बच्चों, लीस्ट इन नंबर कौन सा दिख रहा है, 68 इज द लीस्ट, सो दिस वन, है ना, ये हो गया लीस्ट। क्लियर, इसको आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, है ना, मैं नहीं करने वाला,
ये आपको खुद ही करना होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट ड्रॉ द ट्री विच इज मोस्ट इन नंबर. और मोस्ट कौन सा है? 94. दिस वन, ये मोस्ट है, तो ये वाला आपको यहां पे ड्रॉ करना है. क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन प्लांटेड सम मोर ट्रीज. ये वाले मोर ट्रीज टू मेक 100. तो ये वाले कौन से हैं? इसकी बात हो रही है. 75 हैं, कुछ और ट्रीज हमें प्लांट करने हैं टू मेक इट 100 बनाने के लिए. हाउ मेनी मोर डिड दे प्लांट? सो कितने और प्लांट किए जाए कि 100 हो जाए? इसका क्या मतलब है बच्चों? 75 ऑलरेडी है, हमें कितने और ऐड कर दूं यहां पे कि 100 हो जाए? कैसे करोगे आप इसको? कुछ ऐसा नंबर जो यहां पे ऐड करने के बाद 100 हो जाए. सो बच्चों देखो, 5 और 5 10 होता है, क्योंकि यहां पे 0 आ रहा है. और 0 कब एडिशन पे आएगा? जब 5 में 5 ऐड होगा. 5 में कुछ भी और ऐड आप करोगे तो 0 नहीं आएगा, राइट? 5 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 6 आएगा. 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा. बट अगर 5 में आप 5 ऐड करोगे तो लास्ट 10 आएगा ना, मींस लास्ट में 0 आएगा. क्लियर? सो आपने यहाँ पे 5 लिख लिया. तो 5 + 5 इज 10. 1 कैरी यहाँ पे लिख देते हैं, कैरी ओवर. 1 कैरी, 10 का 0 लिखा मैंने यहाँ पे सिर्फ. 1 कैरी, 7 + 1 8. और कितने और आ जाए कि 10 हो जाए? 2 मोर. आई होप आपको समझ आया होगा. 7 + 1 इज 8 एंड 8 + 2 इज 10. मीन्स आप ओवरऑल देखोगे तो 25 और ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, यू विल गेट 100 नंबर्स. सो 75 + 25 इज 100. और यू कैन से, एक तो ये तरीका है. दूसरा एक और तरीका है कि 100 में से आप 75 को सब्ट्रैक्ट कर दो. इजीएस्ट वे, 100 में से आप 75 को सब्ट्रैक्ट कर दो. सो यहां पे कैसे करना होगा? 0 - 5 हो नहीं सकता, कैरी ओवर. ठीक है, 10. अब इसको पूरे को 10 मानो. अब इधर से कैरी ओवर हुआ तो 10 हुआ. 10 - 5 इज 5. और इधर कितना बचा? ये 10 की जगह कितना बचा? 9. 10 की जगह कितना बचा? 9. 9 - 7 इज 2, 25. ठीक है, तो ये इजीएस्ट मेथड है. और आप ऐसे भी सोच सकते हो. अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है फिलहाल के लिए तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, है ना? जब 100 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 75 को तो जितने ट्रीज और प्लांट करने की जरूरत है वो आपका नंबर आ जाएगा. सो द आंसर इज 25. क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. काफी बड़ा चैप्टर था ये, बहुत कुछ आपने सीखा. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अ डिफरेंट वे, राइट? सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. जो मैंने बीच में क्वेश्चंस आपको पेज पे छोड़े हुए हैं वही आपका होमवर्क है, वो आपको जरूर करना है और उसका फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में डालना है. क्लियर बच्चों? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.